क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में चुनावी साल की कश्मकश के बीच सियासत नित नई करवटें ले रही है। इस कड़ी में एक खबर सामने आई है जिसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 25 अप्रैल को दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। ये भी ध्यान दीजिए कि इस 2 दिवसीय प्रवास के ठीक बाद 27 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग बुलाना भी तय हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में हिमाचल के संबंध में आखिर क्या फैसला होने जा रहा है। दिल्ली क्यों जा रहे जयराम? जी हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली बुलाए नहीं जा रहे, मिलने जा रहे हैं। राजेश, एक बार फिर से आप जैसे बड़ी बात, हिमाचल में आजकल सियासी हलचल बहुत ज्यादा है राजेश। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। बिल्कुल सही। अब नई खबर आई है, मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं दिल्ली। बिल्कुल। अच्छा, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है जी, क्या कहेंगे आप इसमें? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जा रहे हैं और हिमाचल की सियासी हवाएं आप ये देखिए कि अब चुनावी मोड में भी आ गई हैं हवाएं भी। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 2 दिन का दिल्ली दौरा फाइनल हो गया। 25 और 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पे होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अरविंद केजरीवाल की हम बात कर लें, जो आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनकी रैली के ठीक बाद और कैबिनेट 27 अप्रैल को कैबिनेट है, उससे ठीक पहले 2 दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली के दौरे पे होंगे। महत्वपूर्ण यह दौरा इसलिए है क्योंकि चुनावी साल हिमाचल में लगा है। सरकार के पास इस कार्यकाल का वक्त बहुत कम है। मिशन रिपीट का जो नारा दिया गया है, उस नारे को हकीकत में कैसे बदलना है, उन योजनाओं का ड्राफ्ट एक दिल्ली में तैयार होगा। हकीकत फिर उसको जमीनी स्तर पे हिमाचल में कैसे उतारा जाना है, ये तमाम तरह की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण 2 दिन का दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 25 और 26 अप्रैल का दिल्ली का तय हो गया है। राजेश, मैं देखिए 2 चीजें या 3 चीजें मैं आपकी बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा जो आपने अभी कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जयराम ठाकुर साहब जा रहे हैं, नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके कांगड़ा दौरे के ठीक बाद। बिल्कुल राजेश, ध्यान रखें, मिशन रिपीट, हाँ बिल्कुल सही, मिशन रिपीट है लक्ष्य। बिल्कुल यही है सही। जयराम ठाकुर साहब का मिशन रिपीट, वो बोल चुके हैं कि मैं करके रहूंगा। बिल्कुल, हिमाचल में कभी नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कि मैं करके रहूंगा। अब देखिए टाइमिंग, 25 और 26 को जा रहे हैं राजेश बिल्कुल दिल्ली। और तीसरा इसमें पहलू है कि 27 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है और प्री डिसाइडेड है, सभी चीजें प्री डिसाइडेड है, डेट फिक्स है, ऐसा नहीं है किंतु परंतु वाली बात है। राजेश, क्या देखते हैं आप इस चीज को कि क्या ये जो दिल्ली दौरा होगा और कैबिनेट की जो मीटिंग सामने आएगी जी, उससे पहले जयराम ठाकुर किन किन लोगों से दिल्ली में मिलने वाले हैं? बिल्कुल, क्या क्या मसले डिस्कस हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए 25 अप्रैल को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिलेंगे और कई मसलों पर वहां चर्चा संभव है। अग्निहोत्री 27 और निर्मला सीतारमण से मिलने का मतलब अर्थ धन पैसा, बिल्कुल सही है। तो कई चीजें हैं, कई मसले हैं जो उनके साथ जो डिस्कस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। पहली चीज है कि देनदारियां हिमाचल प्रदेश में, आप देखिए बजट सरकार का आया और बजट में कई तरह की, अभी अगर हम देखिए नया पे कमीशन आया, कर्मचारियों के लिहाज से देख लेते हैं, नया पे कमीशन आया, नए पे कमीशन में सरकार की देनदारियां ज्यादा बन रही हैं। कितनी बन रही है? अब तो हायर ग्रेड पे का लाभ भी देना है। पुलिस पे बैन, अगर करेक्शन आप देखिए 2 दिन में नोटिफिकेशन हो जाती है, सरकार ने वो भी भुगतान करना है। इसके अलावा बिल्कुल स्टार्ट का मसला है, वो भी सरकार ने करा है। लगे हाथ आप युवाओं के लिए भी कह दीजिए, बेरोजगार युवाओं के लिए हमने कहा था उत्तर देंगे जी, नई नौकरियां भी देनी है ना। बिल्कुल, सरकार ने नई नौकरियां भी देनी है और नई नौकरियों का पिटारा भी आने वाले दिनों में खुलने वाला है। वित्त विभाग तभी अपील करेगा जब वित्त विभाग को पता होगा कि पैसा है। बिल्कुल, कोई भी नौकरी और पहले वित्त विभाग के पास जाती है। वित्त विभाग पैसा तभी देगा जब वो किसी राज्य की योजना वित्त विभाग के पास पहुंचेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ जब चर्चा करेंगे तो जो उन्होंने घोषणाएं की है, उन घोषणाओं को आप देखिए, बिजली अभी 15 अप्रैल वाली घोषणा भी तो की है, जहां बिजली पानी और आप देखिए जो परिवहन की सुविधा महिलाओं के लिए 50% किराए के साथ देने का ऐलान किया है, वहां भी प्रदेश के लिए पैसा चाहिए। तो ये तमाम जो पैसा वहां से रिलीज केंद्र करेगा वो भी चर्चा होगी। दूसरा पहलू ये है कि जीएसटी की, आप ये देखिए कि जो ग्रांट हिमाचल के लिए जीएसटी से मिल रही है वो जून में बंद होने वाली है। चर्चा वहां भी केंद्रीय वित्त मंत्री से होगी और ये होगी 25 अप्रैल को। 26 अप्रैल का दिन सियासत के नजरिए से भी देखें या प्रदेश के अहम मसलों के नजरिए से देखें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जो मुलाकात है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी। पहली चीज इसमें यह होगी कि जेपी नड्डा के दौरे की रिपोर्ट उनके साथ साझा की
की जाएगी, क्योंकि आप देखिए कि इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के। सियासी नजरिए से ये बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा हिमाचल के मसलों से अगर हम देख लेते हैं तो महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रदेश की जो अभी तक लटकी हुई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मंडी का एयरपोर्ट बनना है, उस पर चर्चा होगी। हमीरपुर रेलवे लाइन जो अनुराग ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर चर्चा होगी। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर चर्चा संभव है। 4 लेन, यहां एक भी 4 लेन का काम जो घोषणा की थी अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया या शुरू नहीं हुआ है, उन पे महत्वपूर्ण चर्चाएं होने वाली हैं। तो 25 और 26 2 दिन जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं वो दिल्ली में होंगे, प्रदेश के अहम मसले चर्चा में। बिल्कुल 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 राजेश, देखिए एयरपोर्ट हो गया जी, रेलवे लाइन हो गई, 4 लेनिंग हो गई, ये बहुत मेहनत प्रोजेक्ट होते हैं, 6 महीने में कुछ नहीं होता है। इस पे चर्चा ना ही हो तो बेहतर होगा। हम तो ये आम जनता तो ये चाहती है। दूसरी बात जो अच्छी बात है राजेश, पता नहीं कि क्या आज ही हमारे घर का बिजली का बिल आया है, वो बहुत कम है राजेश। अब पता नहीं एक टेक्निकली ही कम आया है या वो जो कोई घोषणा है बिजली की, अभी 7 यूनिट फ्री वाला शायद वो आ गया, तो उसमें बड़ा दिख रहा है, वो साफ दिख रहा है कि बिल बहुत कम आया है इस बार। चलिए देखते हैं, ये अगर वैसा ही है तो एक तो सरकार को बधाई और जनता को भी कि बिल कम आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी मैं श्योर नहीं हूं कि बिल कम क्यों है। अच्छा राजेश, एक आपने जो बात कही है, ये सारी ये तो बातें हैं ही हैं। जल्दी से, एक तो समय कम हो गया राजेश हमारे पास, अभी हमें बहुत लंबा सफर करना है। मैं आपसे चाहूंगा हम छोटे को जल्दी बात करें। मंत्रिमंडल में फेरबदल की कितनी संभावना देखते हैं आप? देखिए, जब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा होता है या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जब भी दिल्ली बुला लिया जाता है, कारण चाहे कोई भी हो, हिमाचल प्रदेश में एक सुगबुगाहट चल पड़ती है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल मंत्रिमंडल में हो रहा है, परफॉर्मेंस देखी जा रही है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने पिछले दिनों 2 टूक कह दिया है कि ना तो मंत्री बदले जा रहे हैं ना मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम कहें तो अभी आसार लग नहीं रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल हो रहा है। पर ऐसा भी सुनने में आ रहा है राजेश कि हाईकमान जो है वो मंत्रियों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मांग रहा है। बदलाव नहीं तो रिपोर्ट क्या करनी है, भगवान जाने क्या हो रहा है। हो सकता है कुछ ना कुछ तो होगा राजेश, रिपोर्ट कार्ड क्यों मांगा जा रहा है? आगे रिपोर्ट कार्ड इसलिए मांगा जा रहा है कि मंत्रियों को निर्देश दिए जा सके कि एक्टिव हो जाए। ठीक है राजेश, ये भी बात सही है, पर मैं उतना होशियार रहूंगा जितना मैं हूं। आप मुझे जितने मर्जी निर्देश दे लीजिए, जितनी मेरी कैपेसिटी में से बाहर कैसे जा पाऊंगा। खैर चलिए छोड़ते हैं राजेश। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न केंद्रीय स्तर का, कांग्रेस आला कमान ने पीके प्रशांत किशोर कभी यहाँ कभी वहां बड़े चुनाव प्रबंधक माने जाते हैं, सुनने में आ रहा है इनको अपॉइंट करने जा रही है कांग्रेस, अपने साथ जोड़ने जा रही है और वो रणनीति बनाएंगे आगामी चुनावों की कांग्रेस के लिए। पहली परीक्षा तो राजेश फिर अगर ऐसा होता है तो हिमाचल में हो जाएगी। कुछ बदलाव दिख रहा है आपको कांग्रेस में आने वाले दिनों में? जल्दी से आपका उत्तर चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम कांग्रेस की भीतर की खबरों को देखें, भीतर की सुगबुगाहट को देखें, तो प्रशांत किशोर को जो हायर कांग्रेस कर सकती है वो उनकी एक विजन, एक डॉक्यूमेंट पार्टी के लिए बना रहे हैं, एक रास्ता पार्टी को दिखा रहे हैं 2024 का। 2024 के लिए वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या करके सत्ता में कमबैक कर सकती है। अगर कांग्रेस उनको हायर कर लेती है तो पहली जो उनकी अग्नि परीक्षा होगी वो हिमाचल के लिए होगी। हिमाचल के विजन के लिए उनकी बात करें तो उनके दिमाग में जो एक चीज है अग्निहोत्री जी, जो एक निकला है निष्कर्ष, उन्होंने एक तो कह दिया है कि अगर वीरभद्र परिवार के किसी सदस्य को पार्टी की कमान सौंप दी जाती है तो प्रदेश में कांग्रेस के भीतर जितनी भी गुटबाजी चल रही है एकदम से शांत हो जाएगी। इन्होंने एक टिप्स पार्टी को एक दे दिया है। अच्छा। अब इस तरह का टिप्स जब उन्होंने पार्टी को एक दे दिया है सूत्र, तो आप ये देखिए कि आने वाले दिनों में वो कितने अहम पार्टी के लिए हो सकते हैं। कांग्रेस के नजरिए से देखें तो 26 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, जिन्होंने रैली कॉल कर ली है जोगिंद्रनगर में। उस रैली में आने का राहुल गांधी को न्योता दे दिया है उन्होंने। और इसके अलावा अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो बीजेपी के लिए तो 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का रोड शो है, जो गग्गल एयरपोर्ट से रोड शो शुरू हो जाएगा, सबसे बड़े जिला में जहां से 15 विधानसभा क्षेत्र। बिल्कुल, गग्गल एयरपोर्ट से वो रोड शो शुरू हो जाएगा, नगरोटा तक जाएंगे। 23 को महत्वपूर्ण वो बैठक लेंगे, जिन्होंने उन्होंने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने भी तलब कर दिया। आम आदमी पार्टी का क्या देख रहे हैं आप? रैली तो केजरीवाल साहब की भी होने जा रही है ना, क्या तैयारी है राजेश? बहुत कम शब्दों। बिल्कुल, देखिए केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की आप देखिए जनसभा कांगड़ा के पास शाहपुर के चंबी मैदान में तय हो गई है। मोदी साहब ने इसी ग्राउंड में जनसभा की थी। बिल्कुल, और वहां उसके लिए पार्टी ने आज
आप ये देखिए कि पार्टी ने पूरा जोर लगाया और उन्होंने ये एक ऐलान कर दिया है आम आदमी पार्टी ने कि ये मंडी में तो सिर्फ एक ट्रायल था, जो उन्होंने ट्रायल किया है वो मंडी में किया है। असली जो जनसभा होगी वो कांगड़ा में होगी और वो जनसभा भाजपा और कांग्रेस दोनों की आंखें खोल देगी। इतनी बड़ी जनसभा वो करने जा रहे हैं, तैयारियां इसके लिए चल रही हैं, जोरों शोरों पे तैयारियां चल रही हैं। इंतजार रहेगा, जरूर इंतजार रहेगा कि केजरीवाल साहब, पहली बार तो सच में ही लोगों को लग रहा था कि केजरीवाल साहब कुछ बड़ी चीजें एड्रेस करेंगे, लेकिन नहीं की बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन, जैसे आपने बताया। उम्मीद है अब कांगड़ा में बिल्कुल क्या करते हैं, देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये तो मान के चलिए कि दोनों ही बड़े दलों में, भाजपा और कांग्रेस में, खलबली तो मचाने में कामयाब हो गए हैं केजरीवाल साहब। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, सोचने पे कुछ दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले।